हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। फिल्म एक्स प्रो के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए हॉलीवुड की एक और इंटरेस्टिंग मूवी लेके, जिसका नाम है टीथ और ये 18+ की मूवी है। इसमें लड़की के प्राइवेट पार्ट में दांत निकल आते हैं और जब भी कोई लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है या उसके साथ सोने की भी कोशिश करता है तो उसके केले की बैंड बज जाती है, मतलब कि कट जाती है। चलिए आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन आप ये सब वीडियो को देखकर ही जान पाओगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन वाले आइकन को ऑल प्रेस करना ना भूलें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक एनर्जी रिएक्टर के किनारे एक गांव में एक घर को दिखाते हैं, जिसके बाहर बाथ टब में 2 बच्चे बैठे होते हैं और उनके पेरेंट्स भी वहीं पर होते हैं। बच्चों में एक लड़का जिसका नाम ब्रैड होता है और एक लड़की जिसका नाम डाउन था। वो दोनों बाथ टब में बैठे थे और बाथ टब में बैठे बैठे ही ब्रैड के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर उसके पापा देखते हैं कि ब्रैड की उंगली में चोट लग गई है और उसकी उंगली से खून निकलने लग जाता है। सबको लगता है कि डाउन ने अपने दांतों से काटा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है और इसकी असली वजह हमें कहानी के बीच में पता लगेगी और कहानी को कुछ साल बाद दिखाते हैं, जहां पर एक हॉल में डाउन बच्चों को स्पीच दे रही थी। फिर वहीं पर टोबी नाम का लड़का डाउन को मिलता है और वो उसे पसंद करने लगती है। फिर वो अपने घर आ जाती है और अपने पेरेंट्स से बातें करती है। उसके बाद रात में उसका भाई डाउन को परेशान करता है, जिससे डाउन बहुत गुस्सा हो जाती है। दूसरे दिन डाउन स्कूल आती है और उसकी क्लास में बायोलॉजी का लेसन चल रहा था, जिसमें प्रोफेसर फीमेल रिप्रोडक्शन के सिस्टम को पढ़ा रहे थे, जिसमें किताब में फीमेल रिप्रोडक्शन के सिस्टम को स्टिकर से छुपा दिया जाता है, जिसके लिए प्रोफेसर बताते हैं कि ऐसा स्कूल के बोर्ड ने बोला है। फिर इसके बाद वो सब लोग मूवी देखने चले जाते हैं और दूसरी तरफ उसके भाई और उसकी गर्लफ्रेंड को एक रूम में दिखाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड उससे कटी हुई उंगली के बारे में पूछती है, लेकिन इसका जवाब वो उसे सही से नहीं बताता। फिर अगले दिन वो चारों जंगल में घूमने जाते हैं और जंगल में बैठे बैठे डाउन टॉबी को सारी बातें बताती है। उसके बाद वो सब लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद रात को डाउन अपने बिस्तर पर लेटी होती है और धीरे धीरे करके अपने कपड़े उतारती है और टॉबी के बारे में सोचने लग जाती है। वो सोचती है कि टॉबी उसके साथ इंटीमेट हो रहा है और वो अपनी उंगली से ऑर्गेज़म फील करने लगती है और तभी उसके ख्यालों में एक क्रिएचर आ जाता है और अचानक से उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट में दांतों के काटने की आवाज आती है। और यहीं पर हमें मूवी का एक्सट्रीम पार्ट पता लगता है कि यानी कि उसके वजाइने में या उसके प्राइवेट पार्ट में दांत होते हैं और इसी वजह से बचपन में उसके भाई की उंगली कट गई थी। उसके बाद अगले दिन डाउन और टॉबी अगले दिन बाथरूम में फोन पर बातें कर रहे होते हैं और उसी के बाद अगले दिन डाउन घर में बैठी हुई कुछ किताबें पढ़ती है। फिर डाउन अपने भाई के रूम में जाती है और उसे कहती है कि तक हम दोनों कभी भी भाई बहन की तरह नहीं रहे हैं। फिर ब्रैड डाउन को बहुत परेशान करता है और डाउन वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। डाउन जंगल में जाकर टॉबी को बुलाती है और फिर वो दोनों झील के किनारे बैठ जाते हैं। उसके बाद वो अपनी ड्रेस को चेंज करके आती है, जिसमें डाउन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और फिर वो दोनों झील में नहाने के लिए चले जाते हैं। पानी में ही दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और पानी के बीचों बीच ही खाली जगह पर बैठ जाते हैं और किस करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद टॉबी का इंटीमेट होने का मन करता है, लेकिन डाउन उसे मना कर देती है। लेकिन टॉबी उसके साथ सिर्फ फिजिकल ही होना चाहता था और फिर टॉबी उसके साथ अग्रेसिव हो जाता है और डाउन धीरे धीरे बेहोश होने लग जाती है। लेकिन जैसे ही टॉबी जबरदस्ती इंटीमेट होता है या उससे जबरदस्ती करता है, उतने में डाउन होश में आ जाती है। वो हटने की कोशिश करती है, लेकिन टॉबी उसके साथ जबरदस्ती करता है। तभी अचानक टॉबी के चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि टॉबी का पीनस कट जाता है, क्योंकि डाउन के वजाइना में बहुत ही खतरनाक दांत होते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही डाउन खड़ी होती है, वैसे ही टॉबी का पीनस नीचे गिर जाता
है और टॉबी दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। डाउन भी बहुत तेज चिल्लाने लगती है और फिर टॉबी पानी में कूद जाता है और टॉबी काफी देर तक पानी से बाहर नहीं आता है और उसके बाद रात में डाउन अपने घर चली जाती है। अगले दिन वो कॉलेज जाती है और कॉलेज खत्म होते ही वो फिर से उसी झील पर जाती है जहाँ पर वो टॉबी का कटा हुआ पीनस देखकर डर जाती है। फिर वो अपनी उंगली से अंगूठी निकाल कर फेंक देती है और उसके बाद बायोलॉजी की बुक निकाल कर फीमेल रिप्रोडक्शन का सिस्टम देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर इंटरनेट पर फीमेल वजाइना के बारे में सर्च करती है, जिसे देखकर उसे पता लगता है कि करोड़ों में से एक महिला के वजाइना में दांत होता है और ऐसा हजारों सालों से चला आ रहा है। उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाती है। डॉक्टर डाउन को बेड पर लिटा देता है और तभी वो डॉक्टर को बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके वजाइना के अंदर कुछ है। उसके बाद डॉक्टर ग्लव्स पहनकर अपनी उंगलियों से डाउन के वजाइना के अंदर चेक करता है। चेकअप के दौरान डाउन को बहुत दर्द होने लगता है और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर की 4 उंगलियां डाउन के वजाइना के अंदर कट गई हैं और वो उंगलियां कटकर बाहर गिर जाती हैं, जिसे देखकर डॉक्टर बहुत ही ज्यादा तेज चिल्लाने लगता है और साथ ही डाउन भी चिल्लाने लग जाती है और डाउन वहां से डर कर चली जाती है। उसके बाद पुलिस को टॉबी की गाड़ी जंगल में मिलती है और टॉबी की लाश झील के अंदर मिलती है। उसके बाद डाउन अपने घर जाती है और देखती है कि घर जाकर उसकी माँ जमीन पर पड़ी हुई थी और उसका भाई कमरे के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था। उसके बाद वो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसके बाद वो अपने दोस्त रेहान के घर पर जाती है और उसे बताती है कि उसकी वजह से टॉबी मर चुका है और उसे बताती है कि उसके वजाइना के अंदर दांत है और इसी बात से परेशान होकर वो रोने लग जाती है। उसके बाद रेहान उसे संभालता है। उसके बाद डाउन बाथरूम में नहा रही होती है, जहाँ उसका दोस्त उसे दवाई देता है और वो नहाकर बाहर आ जाती है और देखती है कि उसके दोस्त ने रूम को बहुत ही अच्छी तरह से सजा रखा है। उसके बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं और डाउन बिना कपड़ों के ही लेटी हुई होती है और उसका दोस्त उसकी बॉडी को सहलाता है और उसकी वजाइना को प्लास्टिक के पीनस से चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। उसके बाद रेहान उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी डाउन उसे समझाती है कि ऐसा ना करे वरना उसे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन वो धीरे धीरे इंटीमेट होता है, जिससे रेहान को कुछ भी नहीं होता और ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ डॉक्टर टॉबी की बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं तो वहाँ उन्हें एक दांत मिलता है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो डॉक्टर जिसकी 4 उंगलियां कट गई थी उसका ऑपरेशन हो रहा था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि डाउन शीशे के सामने आकर अपने सारे कपड़े उतार कर अपने आप को निहारती है। उसके बाद डाउन और रेहान फिर से इंटीमेट होने लगते हैं और उसके दोस्त रेहान को उसके दोस्त का फोन आ जाता है और बताता है कि उसके और उसके दोस्त के बीच में डाउन को लेकर शर्त लगी थी। इसे सुनकर उसे गुस्सा आता है और फिर अचानक से उसके दोस्त का भी पीनस कट जाता है। उसके बाद उसका दोस्त दर्द में बहुत तेज चिल्लाने लगता है। उसके बाद डाउन वहां से चली जाती है। वहां से निकलने के बाद डाउन अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है। फिर डाउन के घर पर दिखाया जाता है कि उसके पिता और उसके भाई के बीच में बहस होती है और उसके पिता उसे घर से निकल जाने को बोलते हैं, जिससे उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लग जाती है। ब्रैड इस बात से नाराज था कि उसके पिता ने डाउन की माँ से शादी की थी और डाउन उसकी सौतेली बहन बन गई थी, जबकि वो उसे बहुत पसंद करता था। फिर उसके भाई का कुत्ता उसके पिता को काटने लग जाता है, जिससे वो अपने बेटे से हेल्प मांगता है। उसके बाद वो कुत्ता उन्हें छोड़ देता है और उसके बाद ब्रैड की गर्लफ्रेंड उसके पिता को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डाउन मिलती है और उनसे माफी मांगती है क्योंकि उसने भी डाउन की माँ की हेल्प नहीं की थी। उसके बाद डाउन बदला लेने की प्लानिंग करती है। वो तैयार होकर अपने भाई के रूम में जाती है और सिगरेट लेकर पीने लग जाती है। उसके बाद वो उसके पास बैठ जाती है और धीरे धीरे टच करके उसे सड्यूस करने लगती है। उसके बाद वो अपने कपड़े उतार कर उसे दिखाती है, जिससे वो उससे इंटीमेट होने लगे। जैसे ही वो उससे इंटीमेट होने लगता है तो उतने में भी ब्रैड का वही हाल होता है जो टॉबी और रेहान का हुआ था। उसका भी पीनस कट जाता है और जैसे ही वो वहां पे खड़ी होती है तो वो देखती है कि उसका पीनस नीचे गिर गया है और उसके पीनस को उसका कुत्ता खा जाता है।
ब्रैड दर्द में बहुत तड़पता है, लेकिन डाउन वहाँ पर उसे तड़पता हुआ छोड़कर चली जाती है, जैसा उसने उसकी माँ के साथ किया था। फिर मूवी में दिखाते हैं कि डाउन अपनी सिटी छोड़कर बैग टांग कर दूसरी सिटी में जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी साइकिल खराब हो जाती है। उसके बाद वो किसी से लिफ्ट मांगती है, तभी एक बूढ़ा आदमी उसे लिफ्ट देता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी गाड़ी को सुनसान जगह में लेकर चला जाता है और डाउन को गंदे गंदे इशारे करता है। डाउन नाराज होने लगती है, लेकिन बाद में बहुत ही क्रीपी सी स्माइल करती है, क्योंकि वो जानती है कि इसका भी वही हाल होगा जो बाकी सबका हुआ था। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।